नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत में टिड्डियों का हमला भारत सरकार की एक और बड़ी राजनीतिक विफलता है। अब जब टिड्डियों का दल गुड़गांव पहुंच गया है, दिल्ली के द्वारका के कुछ हिस्सों में कल उसको देखा गया, और उसके अलावा जो असोला भाटी नाम का क्षेत्र है दिल्ली में, वहाँ भी देखा गया। लग रहा था दिन भर जो स्थिति थी उसके हिसाब से कि वो गुड़गांव में या द्वारका में डेरा डालेंगे, लेकिन शाम होते होते हवा का रुख बदल गया और वो फिर उत्तर प्रदेश में पहुंच गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ निकल गए हैं और वहाँ पर जो है वो नुकसान फसलों को पहुँचा रहे हैं। पहले मैं बता दूं कि ये टिड्डी जो है वो करते क्या है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। टिड्डी जो है वो एक ख़ास तरह का कीड़ा है जिसकी जो कि 3 से 4 इंच तक लंबा हो सकता है, और ये जो कीड़े हैं या जो टिड्डियां हैं ये फसलों पर एक साथ हमला करती हैं, करोड़ों की संख्या में एक साथ चलती हैं और उसके बाद जो है फसलों पर बैठ जाती हैं। उनके सारे हरे पत्तों को और नाजुक जो हिस्से होते हैं तने के, वो सब खा जाती हैं रात भर में, और रात में ही वहाँ अंडा दे करके फिर आगे की तरफ बढ़ जाती है। और एक दिन में टिड्डियों का दल जो है वो करीब करीब 150 किलोमीटर तक चल सकता है, उड़ान भर सकता है, उड़कर चलती हैं ये। यानी कल स्थिति ये आ गई थी कि दिल्ली एयरपोर्ट को भी सचेत किया गया। गुड़गांव में कई हिस्सों में जो है वो बिल्कुल अंधकार सा छाया रहा टिड्डियों के कारण। इतना बड़ा संकट है ये। एक दिन में 100 हेक्टेयर तक फसलें जो है नुकसान कर देती हैं टिड्डियाँ, लेकिन भारत सरकार जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं एक बात और बता दूं कि भारत में टिड्डियों का ये हमला जो है करीब 40 सालों के बाद, 40-42 सालों के बाद हुआ है। भारत में टिड्डियों का हमला पहले लगातार होता था और इसलिए एक संगठन अलग से बनाया गया। वो जो संगठन है वो देखभाल करता है, नज़र रखता है कि टिड्डी जो हैं वो किस दिशा में किस तरफ से चल रहे हैं। दरअसल मूल रूप से टिड्डी जो हैं, ये जो टिड्डी जिसका हमला हुआ है, जिनको रेगिस्तानी टिड्डी या डेजर्ट लोकस्ट भी कहते हैं, ये जो हैं ये लकुस्ट जो है वो भारत में मूल रूप से पैदा नहीं होते हैं। वैसे भारत में स्थायी रूप से रहने वाली कुछ प्रजातियां भी हैं, कोई 10-15 प्रजातियां हैं, लेकिन जो यहाँ रहने वाली प्रजातियां हैं उतना बड़ा नुकसान नहीं करती हैं जितना बड़ा नुकसान की ये बाहर से आने वाली प्रजातियां जो है वो करती हैं। और अगर सरकार सचेत रहती, यानी जो लकुस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अलावा UNFAO है, उसके साथ में समन्वय करके काम किया होता तो ये टिड्डी दल यहाँ तक नहीं पहुँचते। और जो सब्जियों की कीमत दिल्ली में और गुड़गांव वगैरह में बढ़ रही है, उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि सब्जियों के जो पत्ते हैं इस सीज़न में लगे हुए हैं और इनको बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास आ जाएं तो जितने आपके पौधे हैं उन पर भी बैठते हैं, उन पत्तों को तुरंत ही जो है वो चट कर जाते हैं। तो टिड्डियों पर जो ये हमला है उसको भारत सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है? 2 स्थितियाँ हैं। पहली चीज़ तो ये, जहाँ से उत्पन्न होते हैं वहीं पर इनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उत्पन्न होने के तुरंत बाद ये दूसरे देशों की तरफ माइग्रेशन या प्रवास शुरू नहीं करते, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। अब मैं आपको एक बार जो है वो गुड़गांव में जो टिड्डियों का हमला हुआ है उसका एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, और इस वीडियो के बाद हम फिर से जो है इस पर बात करना शुरू करेंगे। तो वीडियो में आपने देखा कि गुड़गांव में एक हाई राइज बिल्डिंग के आसपास किस तरह से टिड्डियों का दल जो है वो जमा हो गया। अब मैं ये बताऊं कि ये टिड्डियां जो हैं इनके भारत में जो हमला है वो तो करीब 1 महीने पहले शुरू हुआ, लेकिन ये जो है करीब 3 महीने पहले, 4 महीने पहले प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दरअसल ये जो है टिड्डियों का दल, इनका मूल निवास जो है वो अफ्रीका है। मेनली जो देश हैं सोमालिया, जिबूती, यमन, एरिट्रिया, इथियोपिया और कुछ अरब देश हैं जहाँ पर कि ये परमानेंट निवासी है और वहीं से शुरू होते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ से वो इराक की तरफ आते हैं, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुँचते हैं। यानी पहला काम भारत ये कर सकता था कि जो अफ्रीकी देश है, सोमालिया वगैरह, हालांकि वहाँ स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वहीं पर इनको जो है ख़त्म किया जा सकता था।
और फिर उसके बाद अगर वो बढ़ भी रहे थे तो इराक के साथ सहयोग करके, बलूचिस्तान के साथ सहयोग करके, पाकिस्तान के साथ सहयोग करके इनको ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन ख़त्म किया नहीं गया। और अंततः उन्होंने भारत में जो है वो हमला शुरू कर दिया। अब जब मैं ये बताना चाहूँगा कि किन किन राज्यों में प्रभाव है। करीब 1 महीने से ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में आतंक मचा रहे थे। ये करोड़ों की संख्या में फसलों पर जो है वो बैठ जाते हैं और पूरी रात में ही चट कर जाते हैं और फिर अगले दिन नए स्थान के लिए उड़ान भरने की शुरुआत करते हैं। आमतौर पे ये उसी दिशा में उड़ते हैं जिस दिशा में कि हवा बहती है, और इसलिए ये 150 किलोमीटर तक का फासला तय कर लेते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनको ख़त्म किया जा सकता था। जब ये प्रवास शुरू करते हैं टिड्डी दल, जब जहाँ मूल स्थान से, तो जो मूल जो टिड्डी है वो सीधे प्रवास नहीं करता, बल्कि उनकी एक पीढ़ी जो है प्रवास के लिए जो है वो तैयारी करती है, और तैयारी करते समय उनको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। सबसे पहले तो इनका रंग बदलने लगता है, ये हरे रंग से हल्के पीले रंग के होने लगते हैं, इनका आकार बढ़ने लगता है। आमतौर पे जो घरेलू टिड्डियाँ हैं वो 2 इंच तक की होती हैं, 1.5-2 इंच से छोटी ही होती हैं, लेकिन ये 3 से 4 इंच लंबे हो जाते हैं। ये जो हैं जब प्रवास की तैयारी करते हैं, दूसरी जगह जाने की तैयारी करते हैं, तो ये झुंड में रहना जो है वो शुरू कर देते हैं। और ये सारा जो उनकी तैयारी होती है वो इस हिसाब से होती है कि अगर उनको लगता है कि जो मूल स्थान है वहाँ पर उनको खाने की कमी हो रही है तो वो तैयारी करते हैं। इनके पैर जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं, शरीर तो बढ़ता है हमने बताया ही, और जो इनकी काटने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। ये सारा परिवर्तन जो है ये कहते हैं स्वार्म बनना। स्वार्म जब बन जाता है तो ये फिर बहुत ख़तरनाक हो जाता है, और करीब करीब आज से 40 साल 42 साल पहले, मतलब आप समझ लीजिए कि 1980 वगैरह तक जो है बार बार हमले होते थे, और इसलिए जो है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। अभी पिछले 40 सालों में चूँकि हमले कम हो रहे थे तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी छिन्न भिन्न हो गया है। ये कृषि मंत्रालय के भीतर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो अभी खबर आई है कि जो दिल्ली और आसपास के इलाकों में हमला किया है, इन्होंने लौकी के सारे पौधे खा लिए, सब्जियों के जो आप तोरी वगैरह जो होती हैं वो सब खा लिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसकी सप्लाई की कमी जो है आएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी, और किसानों का जो नुकसान है वो अलग से ही है नुकसान। तो ये जो टिड्डी दल है ये करीब करीब जो है एक साथ जो है वो चलना शुरू कर देता है। लोकस्ट या लकुस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करीब 3 महीने से चेतावनी दे रहा था कि ये सोमालिया वगैरह में इनका जो स्वार्म्स है वो बनना शुरू हो गया है, और वो कभी भी जो है वो हमला कर सकते हैं। और इस हमले से स्वार्म जो है बनना जब शुरू होता है तो इसको मान लिया जाता है कि ये टिड्डी अब जो है हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, और उनको वहीं ख़त्म किया जाता है। इसका जो कीटनाशक है उनका छिड़काव किया जाता है जहाँ ये पैदा हो रहे हैं, और फिर उसको फॉलो किया जाता है कि वहाँ से वो जहाँ पहुँचते हैं, जैसे ईरान में पहुँच गए तो ईरान में उसका छिड़काव हो, उसके लिए जो है उसकी तैयारी होती है। यूनाइटेड नेशंस का एक अलग से विभाग बना हुआ है जो इस काम की देखरेख करता है, देशों के बीच समन्वय करता है। संयोग से ईरान में हमारे के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, हम वहाँ रोक सकते थे, अफ़गानिस्तान में रोकने की कोशिश कर सकते थे, बातचीत करके पाकिस्तान में भी रोकने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान में भी इन्होंने बड़ा कहर ढाया हुआ है। लेकिन ये सब हिस्से जो है छूटते गए। सरकार तब चेती जब ये राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर गए, और उसके बाद भी तैयारी करते करते सरकार को काफ़ी वक्त लगा। जो दवाओं का छिड़काव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, हेलीकॉप्टर से भी इन जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका छिड़काव होना चाहिए, वो जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और इसके चलते इनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा सकती है। कुछ जो सूचनाएं हैं वो आपके सामने रखता हूं। एक दिन में करीब 150 किलोमीटर तक उड़कर फासला तय कर सकते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में करीब करीब 15 करोड़ टिड्डियां जो हैं वो शामिल होती हैं। सोचिए 15 करोड़ टिड्डी 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र में। जो गुड़गांव तक पहुंचा था वो करीब 1.25 किलोमीटर का क्षेत्र था, यानी 15-20 करोड़ टिड्डियां पहुंची थी।
जो 2019-20 में जो अनुमान किया गया है 3.75 लाख हेक्टेयर फसलों को इन्होंने बर्बाद किया था मार्च तक जो है, और करीब 100 करोड़ किसानों का नुकसान हुआ था। 12 राज्यों को सतर्क किया गया है और अभी तक जो है ये हमने बताया कि ये अभी कोई 5-6 राज्यों तक ही पहुँचे हैं और राज्यों में भी पहुँच सकते हैं। राजस्थान सरकार बार बार कह रही है कि छिड़काव जो है वो हेलीकॉप्टर से किया जाए, क्योंकि ये जो 1-1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में, वर्ग किलोमीटर में बैठते हैं, तो उसको एक साथ जो है छिड़काव के लिए जो मशीनें हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। आमतौर पे ये फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनसे छिड़काव किया जाता है। ट्रैक्टर पर माउंटेड कुछ गाड़ियां जो है, जिस तरह से आजकल कोरोना को रोकने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, उसी विधि से इनका भी छिड़काव किया जाता है। लेकिन इनका एरिया बहुत बड़ा होता है और इसलिए आसान नहीं होता है। अब आप देखिए कि अभी जून में जाकर के जो है सरकार ने 55 गाड़ियों का आदेश दिया है और 53,000 लीटर जो है केमिकल मंगाया जा रहा है। बहुत देर से हो रहा है। ये शुरुआत जो है करीब 3 महीने पहले, यानी करीब फरवरी में ही जो अगर हो जाती और हमने अफ्रीकी देशों के साथ बेहतर संबंध बना करके और उनको वहीं ख़त्म करने की कोशिश की होती, तो ये मुसीबत जो है शायद भारत में नहीं आता। अब आप देखें कि जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है और UNFAO ऑर्गेनाइजेशन है, ये समन्वय के लिए बना हुआ है। इससे कई तरह की कोशिशें जो है वो करनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई, और इसलिए कितना नुकसान हुआ है ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये एक आंकड़ा कहता है कि 100 टन फसल एक ही दिन में ये चट कर जाते हैं, एक टिड्डी दल जो है। और ये कभी कभी तो एक साथ चलते हैं, कभी कभी 2-3 हिस्सों में बट करके चलते हैं। जैसे जो दल जो है वो आया था गुड़गांव तक या द्वारका के कुछ हिस्से तक, वो बाद में जो है वो 3 हिस्सों में बट गया और उनका, और जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग ज़िलों में ये पहुंच गए हैं। ये जो है एक इनका हिस्सा जो है वो हरियाणा के रेवाड़ी में अड्डा डाला। जाहिर सी बात है कि वहाँ काफ़ी नुकसान होता है। अब इसको किसान कैसे रोके? इनको रोकने का एक तरीका तो है, वो है कि ढोल बाजा या थाली, और जैसे मोदी जी ने कहा था कि कोरोना से बचने के लिए थाली बजाइए, चम्मच बजाइए, तो उतनी आवाज़ से काम नहीं चलता। यहाँ बहुत तेज़ आवाज़ चाहिए। तो आप जो है वो किसान जो है या जिन लोगों के घरों तक पहुँचते हैं वो बहुत तेज़ ढोल बाजा बजाते हैं, थाली पीटते हैं। उसके अलावा अगर संगीत भी बहुत तेज़ बजाएं तो ये जो है भागने लगते हैं। इनका एक हिस्सा ये जो इधर आए थे, ये राजस्थान के झुंझुनू से आए थे। अब इसमें रेवाड़ी में कीटनाशकों का छिड़काव किया गया, तो वहाँ पर जो है 1/3 के करीब जो है मर गए। उसके बाद से ये 3 झुंडों में बटे और फरीदाबाद से होते हुए उत्तर प्रदेश के ज़िलों में चले गए। एक दल जो है द्वारका में भी घुसा था और फिर दौलताबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद होकर उत्तर प्रदेश चला गया। यानी अभी संकट उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर हवा का रुख बदलता है तो उनको दिल्ली की तरफ आने में भी दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल दिल्ली में वैसे भी साग सब्जियां नहीं हैं, फसल नहीं है, बहुत ही कम है, लेकिन आपके जो पेड़ पौधे हैं, गमले हैं, उनको वो चट कर जाएंगे और एक और मुसीबत पर्यावरण के लिए खड़ा हो जाएगा। जो हमारे पेड़ हैं उनके पत्तों में बहुत सारे पत्ते जो हैं उनको चट करते हैं, जो नाजुक पत्ते होते हैं उनको वो बहुत सारे, और पेड़ होते हैं उनको भी खाते हैं। तो एक तरह से ये एक सरकार, केंद्र सरकार का फेलियर है। अगर केंद्र सरकार ने कोशिश की होती तो जो अफ्रीका के देश हैं वहाँ रोका जा सकता था। उसके बाद एक दूसरा पड़ाव उनका ईरान था, वहाँ रोका जा सकता था। वहाँ से अफ़गानिस्तान था, फिर पाकिस्तान था। ये 3-4 पड़ाव थे और हमने रोका नहीं, और ये लगातार अपनी संख्या बढ़ाते हुए भारत में पहुँच गए हैं। 7 राज्यों को प्रभावित कर लिया है और उसके अलावा करीब 5 और राज्यों में घुसने की आशंका बनी हुई है। जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर बर्बादी होगी। किसान संकट में हैं ही, कोरोना के बाद उनके सामने भी मुसीबत है और भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके बाद, वीडियो देखने के बाद, आप डिस्क्रिप्शन का एक बटन पाएंगे, उसको दबाइए और अगर आप चाहें तो आप हमारी
मदद कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। ईमानदार पत्रकारिता को जीवित रखना आज के समय में बहुत मुश्किल काम है। आर्थिक संकट लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप अगर चाहें तो स्वेच्छा से हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम जो है यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। कृपया वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।